एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसके लिए आप जरूर मुझे थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए सोचते हैं, जब हम पीएचडी रिसर्च टॉपिक प्रपोज करने वाले होते हैं या फिर हम कोई रिसर्च पेपर प्लान कर रहे होते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए। मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप सबसे, इज योर रिसर्च मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो आप सोचिए, अब ये कौन सा इम्पैक्ट है? क्या मैं साइटेशंस की बात कर रही हूँ या मैं बता रही हूँ कि हमें कितने रिसर्च पेपर्स एक साल में करने चाहिए, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कहीं पर परमानेंट पोस्ट का जॉब मिल जाए। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कवलप्रीत कौर, और मेरे चैनल पर जुड़ने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पेन, डायरी या नोट्स जो आप बना रहे हो वो लेके आइए। ठीक है, मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है रिसर्च के ऊपर, जिसको मैंने टाइटल दिया आओ रिसर्च सीखे। मैं मानती हूँ कि हम सब रिसर्चर्स हैं, हम सब टीचर्स हैं और हम लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स हैं। तो कभी भी, कोई भी वक्त, कोई भी मोमेंट पर हम कुछ सीख सकते हैं। इसलिए एक अच्छे रिसर्चर की पहचान है कि साथ में हमेशा अपने थॉट्स को पुट करे। अगर आप टेक सेवी है तो अपने मोबाइल डिवाइसेस पर रखिए, या अगर आप मेरी तरह अपनी डायरी बनाना चाहते हैं तो वैसे कीजिए। तो चलिए, अब मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ रिसर्च सेशंस के पहले, कि मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि जो भी आप डिसाइड करते हैं अपने रिसर्च, स्पेशली व्हेन यू आर एनरोल्ड फॉर पीएचडी, एंश्योर दैट यू डिस्कस with your research supervisor and follow the center guidelines। बट ये जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये एक जनरल है, और मुझे एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट लगता है कि काश ये पहले मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में पता होता, या अब मुझे मेरी पीएचडी होने के बाद लग रहा है कि जब भी मैं किसी को सजेशन दूं तो सबसे पहले उनको ये सवाल जरूर पूछूं। देखिए, हम रिसर्च किसके लिए करते हैं? डेफिनेटली मैं अपने करियर के लिए कर रही हूँ, या मैं अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं वाकई कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आपको रहेगी, बट याद रखिए कि जब पीएचडी का टॉपिक हम प्रपोज कर रहे हैं, जिसके साथ हम कम से कम 3 साल, या मैं बोलूं 3 इयर्स आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो क्यों ना उसको इतनी बेहतरीन करे कि लोग वाकई के कि इनकी रिसर्च का कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन था, इनकी रिसर्च ने कुछ एक्चुअल वर्ड में सजेशन दिया है। ठीक है, या इनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स आज यहाँ पर अवेलेबल है, and maybe few years down the line you will be yourself a research supervisor, and when you are going to discuss, or maybe when you show the findings or where have they been implemented to your research scholars, तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए इस कुछ इन बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कुछ 15-20 मिनट में हम ये डिस्कस करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और अपने स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, यूजी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है डिफाइन द टाइप ऑफ इम्पैक्ट। तो सबसे पहले जब आप अपनी रिसर्च प्रपोज करने वाले हो, टॉपिक प्रपोज करने वाले हो, या पीएचडी के लिए, तो याद रखिए आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो मैं बोल रही हूँ इम्पैक्ट, ठीक है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में उसका मतलब अलग हो सकता है, या रिसर्च के हिसाब से, जैसे कि मैं साइटेशंस की बात कर रही हूँ, तो देखते। तो अगर मुझे एकेडमिक्स में इम्पैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? आई डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द नॉलेज। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा जो मेरा बेस होगा नेक्स्ट रिसर्च के लिए, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। तो अब आप याद रखिए, आपने भी किसी के पेपर्स रेफर किए। ठीक है, तो अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है नॉलेज में, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे, योर एजुकेशन स्टडी इज साइटेड बाय 120 अदर रिसर्चर्स। 120 लोगों ने आपकी स्टडी को साइट किया है, ये तो मेरा न्यूमेरिकल इम्पैक्ट है। योर मेथड इज अडॉप्टेड बाय अदर लैब्स टू एनालाइज द डेटा। आपने जो किया है, ठीक है, आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है, आपका जो कंक्लूजन है, आपका जो रिजल्ट है, वो किसी ने अडॉप्ट किया है। योर पेपर इज पब्लिश्ड इन अ वेल नोन जर्नल इन योर फील्ड। जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन पर काम करूँ तो क्या ट्रांसपोर्टेशन वालों, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट या मार्केटिंग वालों ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के एस्पेक्ट से मेरा डेटा पब्लिश हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तो एकेडमिक इम्पैक्ट रहना ही चाहिए। अगर अब मैं बोलूं सोसाइटी का इम्पैक्ट, तो किसको इम्पैक्ट हो रहा है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल में बात करूंगी। अब देखिए, अगर मुझे सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट करना है, मैं हमेशा कहूंगी जब मैं पीएचडी 3 साल इन्वेस्ट करने ही वाली हूँ, उसको हम हंस के करें,
रोके करें या फिर सोचे कि मैं मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, तो लेट्स सेलेक्ट हंसने के साथ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करें। लेट्स मेक इट अ जॉय, मतलब एक हैप्पीनेस से आप करें, और आप देखिए कि आपकी डिग्री में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है वो किसी के तो फायदे आए, तभी सोसाइटियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बेनिफिट टू द कम्युनिटीज और पब्लिक वेलफेयर। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे, अ हेल्थ स्टडी लीड्स टू फ्यूअर केसेस ऑफ डायबिटीज इन अ कम्युनिटी। आपने जो स्टडी की है उसके रिजल्ट्स जो आए उसकी वजह से किसी की डायबिटीज कम हो रही है, या लोगों को प्रिवेंशन समझ आ गया है। देखिए ये तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी को। योर रिसर्च ऑन टीचिंग मेथड्स इंप्रूव स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स। आपने जो टीचिंग मेथड्स पर रिसर्च की है, आप टीचर्स को बता रहे हो कि आप ऐसे करोगे तो आपके स्टूडेंट्स का टेस्ट स्कोर्स बढ़ जाएगा। इसमें बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, कॉलेज की एडमिशंस भी बढ़ेगी। योर फाइंडिंग्स आर डिस्कस्ड इन लोकल मीडिया एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस। आपको नेम, फेम, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, आपकी वजह से लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्यों ना ऐसे हम विजन रखें, ठीक है। अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बात करूं, कमर्शियल, जैसे कि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो क्या हम कोई इकोनॉमी और इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं अपने जैसे अब आपको लग रहा है, जैसे हम स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ वेस्टेजेस हो रही है, कैन वी फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एग्जांपल है और इंजीनियरिंग रिसर्च रिजल्ट्स इन अ पेटेंटेड डिवाइस। तो आपने जो स्टडी की उसका आप पेटेंट ले रहे हैं, आपने जो डिवाइस बनाया उसका पेटेंट हो रहा है। देखिए ये तो आपको बहुत ही फायदा होगा, आपको कॉलेज में भी नैक, एनआईआरएफ रैंकिंग, सबके लिए ये चीजें काम आएगी। आपके साथ आपका कॉलेज भी आगे बढ़ेगा। अ कंपनी यूजेस योर फाइंडिंग्स टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। एक कंपनी यूज करी आपके रिसर्च की फाइंडिंग्स न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। योर मेथड रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 15%। आपने जो सजेशन दिया, आपने जो मेथड प्रपोज किया, जो सॉल्यूशन दिया है, उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट 15% कम हो रहा है। मतलब कंपनी को कितना बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम क्यों नहीं सोच रहे, हम वही टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ हमको अपनी पीएचडी के लिए हेल्प कर रहा है। तो आप देखिए ऐसी रिजल्ट स्टडीज चाहिए हमको। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट, अगर आपको लगता है आप गवर्नमेंट पर इंफ्लुएंस कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई लॉज में, अब कितने सारी चैलेंजेस है सोसाइटी में, कैन वी फाइंड अ सॉल्यूशन, कैन दो सॉल्यूशन और कैन दिस रिजल्ट्स help improve the society or put a pressure on the government to frame or amend the laws. So example, your environmental research is cited in a government policy document. आप सोचिए वो दिन जब आपका नाम ऐसे पब्लिश होगा कि इनकी स्टडी से ये पता लगा है। अब मैं एचआर टीचर हूँ, मार्केटिंग टीचर हूँ, तो सर्विस क्वालिटी मॉडल टिल डेट उनका नाम आता है। फिर मैस्लो थ्योरी टिल डेट हम वो यूज करें, तो देखिए कितनी बार उनको उसका बेनिफिट हुआ है, ठीक है, कितनी बार हमने वो थ्योरीज यूज किए। तो हो सकता है ना कल ऐसी कोई थ्योरी कवलप्रीत के थ्रू आए, ऐसा कोई डिवाइस आपके थ्रू आए, ठीक है। तो यू आर इन्वाइटेड टू गिव एक्सपर्ट टेस्टिमनी टू अ पार्लियामेंट्री कमिटी। ये तो मुझे लगता है अदर देन मनी ये सबसे बड़ी बात होगी एक टीचर और रिसर्चर की लाइफ में। अब मिनिस्ट्री चेंजेस गाइडलाइंस बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशंस। देखिए आपने कोई रिकमेंडेशंस दी, कोई सॉल्यूशन दिया, ठीक है, और उसके बेसिस पर मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए और उन्होंने चेंजेस लाए। तो क्यों नहीं हम ये मेहनत करें। अभी जो आप टॉपिक बना रहे हो, आप मे बी कल इंटरव्यू में जा रहे हो और आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जरूर इन सबको इम्प्लीमेंट करिए। कोई बात नहीं अगर मेरी पीएचडी होगी, अब जब हम रिसर्च पेपर करें तो क्या हम ये सब कर सकते हैं, जरूर करिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये तो बहुत जरूरी है। चेंजेस इन सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल आउटकम्स, मैंने एग्जांपल दिया, योर रिसर्च हेल्प्स रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 10% इन अ सिटी, दिस इज द नीड ऑफ द डे। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ऐसी। अ फार्मिंग मेथड यू डेवलप्ड इंप्रूव्स द सॉइल क्वालिटी। योर बायोडाइवर्सिटी स्टडी हेल्प्स प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो आप जो भी डोमेन से बिलोंग करते, जो भी डिसिप्लिन से, आप देखिए आप ये कैसे कर सकते हैं। अब तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च भी अलाउ है, अगर आपको उसकी परमिशन दी जाए तो क्यों नहीं हम ऐसे एंगल से सोचे जिससे मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते। अब मैंने यहाँ पर क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स बताए और मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया विद सिंपल एग्जांपल्स। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा सेशन सिर्फ बोलने के लिए नहीं हो, या मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मुझे लोगों तक पहुंचना है, उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने लिखा है इम्पैक्ट एकेडमिक, तो यहाँ पर किसके थ्रू होगा, साइटेशन काउंट्स, एच इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन इंडेक्स, ठीक है। योर आर्टिकल हैज 85 साइटेशंस, ये तो हो गया आपका एकेडमिक को, ठीक है। सोसाइटी में सर्वेस, बिहेवियर चेंज हुआ, 70% ऑफ वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स चेंज देयर प्रैक्टिस। देखिए कितना अच्छा, मतलब 30% अभी भी हम टारगेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक, पेटेंट्स, रेवेन्यू, जॉब्स, आपको उसकी वजह से इनकम आ रही है।
2 patents filed, startup created, 5 jobs, all because of this research. Policy documents citing research cited in 3 national reports. गवर्नमेंट ने आपकी सजेशन मानी है. Environmental, emission reduction, resource savings, water usage reduced by 20%. क्यों नहीं हम ये सब सोच रहे? तो मेरी सजेशन है आप ये अपनी पीएचडी या रिसर्च पेपर करने से पहले ये जरूर सोच. हमारी सैलरी एक तरफ, हमारी कंट्रीब्यूशन अपनी डिग्री को एक तरफ, बट हम किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं सबसे पहले वो भी हमको याद रखना है. मैंने यहाँ पर क्वालिटेटिव असेसमेंट भी बताई है, जैसे कि केस स्टडीज जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. एग्जाम्पल, अ स्कूल इंप्लीमेंट्स योर रीडिंग प्रोग्राम एंड लिटरेसी रेट इंप्रूव्स 25%. देखिए स्कूल ने आपका रीडिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया और उसकी वजह से लिटरेसी रेट बढ़ गया. इससे बढ़कर क्या खुशी है एक टीचर के लिए भी. तो स्टेक होल्डर का फीडबैक कैसे होगा वो आप देखिए. ठीक है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं जिनको मेरी रिसर्च से फायदा होता है, अब मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगी. फिर इस पे एग्जांपल है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर सेज योर रिसर्च इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स. तो जो आपने बताया था हॉस्पिटल में सजेशंस दी थी और वो मान ली गई है. ठीक है, अब ये नैरेटिव इंपैक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, ये केस स्टडी थी, इसका स्टेक होल्डर फीडबैक आया है. मतलब स्टेक होल्डर यहाँ पर बेनिफिशियरी, तो कौन बेनिफिट हुआ. ठीक है, अभी नैरेटिव इंपैक्ट जैसे अभी यहाँ पर मैंने स्कूल की बात की, यहाँ पर मैंने हॉस्पिटल की बात की, तो यहाँ पर नैरेटिव इंपैक्ट क्या होता है. आफ्टर अप्लाइंग दिस एग्रीकल्चर मेथड फार्मर्स इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज. तो ये नैरेटिव इंपैक्ट हुआ. ठीक है, एक एग्रीकल्चर मेथड हुआ, उसकी वजह से फार्मर्स का इंक्रीज होगा, क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस फर्टिलाइजर. नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल ट्रैकिंग. अभी लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज को होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो चलती रहती है. अभी इसमें क्या आता है, इंपैक्ट को टाइम लगता है, तो नॉट एवरीबडी इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू दैट टाइम. बट इसमें हो सकता है 10 साल आपके गए, 5 साल गए, तो अभी एग्जांपल एक साल में 10 साइटेशंस, तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन. ईयर 3 में क्या हुआ, आपके सजेशंस अडॉप्टेड बाय 2 ऑर्गेनाइजेशंस, तो वाओ. ईयर 5 में क्या हुआ, इन्फ्लुएंसेस नेशनल गाइडलाइंस. तो देखिए कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है. पहले साल में सिर्फ एकेडमिक्स पर हुआ, 2-3 साल के बाद आपके स्टेक होल्डर्स ने उसको यूज किया. तो आपको नहीं पता आज जो आप करना चाह रहे हो आपको बेनिफिट कितने नंबर ऑफ इयर्स भी मिलेगा. फिर इसमें प्रोग्रेस को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक है, अब आप मेरे साथ जब बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं. ठीक है, जैसे अब मैं टीचर हूं तो रोज हम देखते हैं बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड है, या हो सकता है मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों की प्रायोरिटीज बदल गई है. नाउ द प्रायोरिटी इज सोशल मीडिया, मे बी not social media. Some are so focused on their career options that they don't want to attend the college but they have their own business. So what about the college's attendance, क्या हम उसके लिए कोई solution निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आप रोड्स पर जा रहे हो, आपको लगता है कि रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. जैसे मैं हमेशा ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो मेरा एक बहुत प्यारा सा एरिया है जहां पर मैं फोकस करती हूँ. तो आपको लगता है कि उसका कोई सॉल्यूशन है क्या, ओबेसिटी का कोई सॉल्यूशन है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज से ही सोच सकते हैं. अब यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स, जैसे रिसर्च एक्सेलेंस फ्रेमवर्क. इट इज यूज्ड इन द यूके टू असेस सोसाइटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. एग्जांपल, यूनिवर्सिटी सबमिट रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट केस स्टडीज. तो क्या हम फॉरेन भी पहुंच सकते हैं. पे बैक फ्रेमवर्क, एग्जांपल रिसर्च, न्यू क्लिनिकल गाइडलाइंस, इंप्रूव पेशेंट रिकवरी रेट्स. ठीक है, तो ये सब भी पॉसिबल है. अब ऑल्ट मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल्टरनेटिव मेजर्स. ठीक है, मैट्रिक्स. तो यहाँ पर क्या है एग्जांपल, अब कैसे हमारा पेपर, अभी आप सोचते हैं ना कैसे इनका पेपर वायरल हुआ, सब लोग इन्हीं के पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये ऑल्ट मैट्रिक्स होता है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें भी इसको भी एक्सप्लेन करूंगी. एग्जाम्पल, योर पेपर इज शेयर्ड 500 टाइम्स ऑन सोशल मीडिया एंड मेंशन्ड इन 3 न्यूज आर्टिकल्स. तो आपको हर तरफ से ही कैप्चर हो रहा है. ठीक है, सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, न्यूज आर्टिकल्स में आ रहा है. ट्रायंगुलेट एविडेंस, मल्टीपल. इंस्टेड ऑफ ओनली सेइंग माय पेपर हैज 100 साइटेशंस, आप बताइए कितना इंपैक्ट हुआ. हॉस्पिटल ने मेरी फाइंडिंग्स अडॉप्ट की, पेशेंट्स आउटकम इंप्रूव बाय 15%, डॉक्टर्स रिपोर्ट बेटर डिसीजन मेक. तो सिर्फ नंबर नहीं आप बता रहे हो, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल रिजल्ट्स बता रहे. दिस गिव्स अ फुल पिक्चर ऑफ द इम्पैक्ट. हमको यही तो करना है एज अ रिसर्चर. कंसिडर अभी एक एग्जांपल, लोकल इम्पैक्ट क्या होगा, या स्टडी इंप्रूव्स द फार्मिंग इन वन विलेज, एक गांव के में हेल्प हो गया. ग्लोबल इम्पैक्ट योर थियोरी चेंजेस इंटरनेशनल रिसर्च डायरेक्शंस. और डिलेड इम्पैक्ट होगा, मैथमेटिकल थियोरी बिकम्स यूजफुल 20 years later in the AI सिस्टम. तो देखिए ये हम सब क्यों नहीं कर पा रहे. ठीक है, जब हम 3, 4, 5 years इन्वेस्ट ही कर रहे तो हम बेटर आउटकम क्यों नहीं ला पा रहे. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम समय देना नहीं चाहते, हम रिसर्च गैप देखना नहीं चाहते, हमें उस तरफ कभी मोटिवेशन मिला ही नहीं, या मैंने कभी उस तरफ से सोचा ही नहीं. ठीक है, तो मेरा इसलिए ये
मैं सोचती हूँ कि जो भी मुझे कभी डाउट्स आ जाते हैं या मैं किसी से बात करते करते किसी को गाइडेंस देते देते मुझे लगता है कि काश ये मैंने भी किया होता, तो मुझे लगता है मैं वो आप तक भी पहुंचाऊं। अब अगर मैं बात करूं हाउ टू मेक योर रिसर्च फाइंडिंग्स इम्प्लीमेंटेड। अब हमने रिसर्च इतनी अच्छी से नहीं की, या हमको लगता है कि अब हम क्या ही कर सकते, तो जब अभी आप प्रपोज करो एटलीस्ट या रिसर्च पेपर करो, तो ये चीजों को जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको याद रखना आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, अब इस टारगेट ऑडियंस सपोज अपना रिसर्च है इंप्रूव द टीचिंग मेथड्स, तो इसमें टारगेट ऑडियंस स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स हो गए, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है। फिर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा, स्टूडेंट्स हैप्पी तो पेरेंट्स भी हैप्पी। तो अब हमारी रिसर्च को हमें एक्शनेबल आउटपुट्स में लाना है इंस्टेड ऑफ द इंटरवेंशन सिग्निफिकेंटली इनहांस कॉग्निटिव। हम बता रहे हैं ये रिजल्ट्स में कि बच्चों की कॉग्निटिव एंगेजमेंट इंप्रूव हुई। आप बताइए टीचर्स शुड यूज 10 मिनट ग्रुप डिस्कशंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच लेसन, तो ये कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट होगी। तो आप एक्शनेबल आउटपुट्स बताइए, ठीक है। सिर्फ ये मत बताइए कि ऐसा है। इंगेज स्टेक होल्डर्स अर्ली, मतलब इनवाइट हॉस्पिटल स्टाफ, एग्जाम्पल हॉस्पिटल स्टाफ को जैसे आपका टॉपिक है उसके ऊपर, तो उनको हेल्प करिए डिजाइन योर हेल्थ केयर स्टडी सो दे आर मोर लाइकली टू यूज। आप उनको इन्वॉल्व करें। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कोई कॉन्टेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, और हॉस्पिटल्स इतना बिजी है कि वो आपको टाइम नहीं देगा। बट अगर हम डटे रहे तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी के थ्रू, आपके कोई फैमिली में डॉक्टर है उनके थ्रू हो सकता है। एंड नाउअडेज मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इवन सच एज हॉस्पिटल्स दे आर फोकसिंग ऑन रिसर्च। सबको चाहिए कि हम एआई के जमाने में या कंपटीशन के जमाने में हम कैसे बेटर करें। सो आई एम श्योर अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो लोग भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो उनको स्टार्टिंग से इन्वॉल्व करिए। और स्ट्रेटेजीज अभी देखो, डिसिमिनेशन कैसे करेंगे, पॉलिसी मेकर्स को आप बता सकते हैं, पॉलिसी ब्रीफ देके, इंडस्ट्री में प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। और मैं आपको बोलूं हमारे यंग माइंड्स अगर वो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्लासरूम डिस्कशन में ही रोज आइडियाज आ सकते हैं। और जैसे कि मैं कॉमर्स से हूं तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने, बट कभी कभी बच्चे भी उस एंगल से सोचते नहीं है, तो एज अ टीचर हम भी उनको ये समझा सकते हैं। कम्युनिटी पब्लिक वर्कशॉप्स, ठीक है। बिल्ड पार्टनरशिप्स, जैसे कि एन एनजीओ टू इम्प्लीमेंट योर सोशल रिसर्च, आपकी कोई सोशल टॉपिक पर थी तो एनजीओ को सपोर्ट लीजिए। अ कंपनी टू कमर्शियलाइज योर टेक्नोलॉजी, आपका पेटेंट भी हो सकता है, आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। पायलट एंड डेमोन्स्ट्रेट, जाके बताइए, टेस्ट योर न्यू टीचिंग मेथड इन वन स्कूल बिफोर एक्सपांडिंग नेशन वाइड। और मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर आपने रिसर्च वाकई इतनी अच्छी की है, तो आप जैसे जहां पर डेटा कलेक्ट करने गए थे या आपने कोई रिजल्ट ढूंढा, एग्जाम्पल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टार्ट अप्रोचिंग द प्रिंसिपल्स, टेल देम व्हाट यू एक्चुअली डिड, व्हाट वर योर फाइंडिंग्स, आस्क देम, रिक्वेस्ट देम कि आप ये इंप्लीमेंट कीजिए। और उनको लगता है अगर वाकई फायदा, तो उनसे एक लेटर हेड पर लिखिए कि इन रिसर्चर से ये सजेशंस दी और हमने वो इंप्लीमेंट की और एक्चुअली रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, और अगर हम कुछ वाकई कंट्रीब्यूट कर पाए तो मुझे लगता है उससे बेटर कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस, फीडबैक, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। Advocate and influence. Example, present findings to a city council meeting and show cost savings if your solution is आप उनको बताइए अगर ऐसा करने से ऐसा होगा। अब देखिए, आपने देखा होगा न्यूज में कंजेशन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है। अब क्या ये कंजेशन प्राइसिंग नहीं आता, समझ पड़िए, सॉल्यूशन ढूंढिए, देखिए हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं। मॉनिटर एंड इवेल्युएट, एग्जांपल आफ्टर इंप्लीमेंटेशन क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हेल्थ केयर का आउटकम इंप्रूव हुआ, कॉस्ट डिक्रीज हुई, आपके प्रोडक्ट से कुछ फायदा हुआ, आपकी सॉल्यूशन कुछ मिला, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो आप ये सब देख सकते। ठीक है, याद रखिए कुछ भी करिए पीएचडी में एथिकल रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी को तो कंट्रीब्यूट करें। जस्ट डोंट ऐड पेजेस, ठीक है, किसी के लिए सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि रिसर्च स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होती है जिसका सॉल्यूशन चाहिए, और एंड भी एक रिसर्च प्रॉब्लम से ही होनी चाहिए ताकि अपकमिंग रिसर्चर, एमर्जिंग रिसर्चर्स उस पर सोचे। Translate your findings into benefits. Instead of statistically significant reduction in error rate, say this method reduces mistakes by 30%, saving 5 years of work per week. तो ये तुरंत समझ आता है, implementable है, actionable है। Use before after comparison. बिफोर प्रोग्राम 40% स्टूडेंट का पास रेट था, आफ्टर प्रोग्राम 70 स्टूडेंट्स, तो तुरंत हाईलाइट होगा, एवरीबडी वुड लाइक टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। टेल अ ह्यूमन स्टोरी अगर पॉसिबल है तो। एग्जांपल, आफ्टर यूजिंग दिस इरिगेशन टेक्निक 200 फार्मर्स इंक्रीज देयर इनकम एंड रिड्यूस्ड वाटर यूसेज। तो ये ह्यूमन लोग बता रहे हैं आपको। हाईलाइट क्लियर नंबर्स, मेट्रिक्स, सेव $10,000 per year per organization, reduce emissions by 15%, improves recovery day by, तो ये न्यूमेरिकल हाईलाइट हो रहे।
क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन, आप 1 पेज की इम्पैक्ट समरी बता सकते हैं, किसी के पास टाइम नहीं, आप लेके जाइए छोटा सा इम्पैक्ट। इन्फोग्राफिक्स, विजुअल, शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं, वर्कशॉप प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं चाहती हूँ अगर आपकी प्रॉब्लम कोई फाइंड आउट की थी, उसका सॉल्यूशन आपने बताया, क्या वो मेजरेबल चेंज है और किसको बेनिफिट हो रहा है और हम कैसे पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम वॉज हाई वर्क प्लेस स्ट्रेस, सॉल्यूशन वॉज 15 मिनट डेली माइंडफुल नेक्स्ट प्रोग्राम, रिजल्ट 25% रिडक्शन इन सिक लीव, बेनिफिट एम्प्लॉयज हेल्थियर, कंपनी सेव्स मनी। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजों को सोचिए, इस एंगल से जरूर सोचिए, और अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ना कि सिर्फ मेरी साइटेशन और मैट्रिक्स बढ़ाने के लिए, तो जरूर ऐसे टॉपिक्स को प्रपोज करिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ नया डिस्कस करूं, और अगर आपको लगता है आप भी मेरे साथ कोई रिसर्च पेपर करना चाहते हैं जिससे हम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो आप मुझको अप्रोच कर सकते हैं। और मैंने काफी वीडियोस में अपना ईमेल आईडी तक आपको दिया हुआ है, तो ये जब भी आप प्रपोज करें, ये पहले शब्द को अपने कानों तक लेके जाइए, अपने दिमाग तक लेके जाइए, और कोशिश कीजिए कि हम ऐसे ही रिजल्ट बनाएं। ठीक है, मैं नेट सेट के सेशंस डिलीवर करती हूँ कॉलेजेस में, रिसर्च सेशंस भी डिलीवर करती हूँ, आप मुझे अपने कॉलेज में इनवाइट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहूंगी कि जब भी रिसर्च करे, कोशिश करे कि कुछ तो इम्पैक्ट करे, मेरी सैलरी, मेरी प्रमोशन, या मेरे सिर्फ करियर के लिए नहीं, जब हमको इन्वेस्ट करनी है 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो लेट्स रॉक इट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और रिसर्च जर्नी को एंजॉय कीजिए।